कैसे हो? बढ़िया। आज हम सेफ्टी की एक एग्जीबिशन लगाए हैं, एग्जीबिशन प्रदर्शनी। इसमें हम समझेंगे कि हमारे क्या क्या सुरक्षा उपकरण हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनको कहाँ प्रयोग करते हैं, क्या क्या सुरक्षा का उपकरण है, कहाँ का प्रयोग करते हैं, सारी चीज़ के बारे में समझेंगे। प्लस हम साइड पे सब जगह पोस्टर्स लगा के रखते हैं, सेफ्टी के पोस्टर होर्डिंग लगा के रखते हैं ना, साइनेज सेफ्टी के बड़े बड़े छोटे सब तरीके के। वो हर साइनेज कुछ न कुछ संदेश देता है आपको और आपका मार्गदर्शन करता है। साइनेज क्या करता है? मार्गदर्शन, यानी कि हमको सही दिशा में लेके जाता है, हमारे लिए सही सही संदेश रहते हैं इसके बारे में, इस सेफ्टी साइनेजों में। तो हमने यहाँ सारे साइनेज लगाए हैं जो हमने साइड पे लगा रखे हैं ना। एक एक साइनेज हमने यहाँ लगाया है, एक प्रदर्शनी के रूप में एग्जीबिशन बनाया है, ताकि आप उस चीज़ को मोटा मोटी समझें। बट इसकी हर एक चीज़ की एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग आपको एक शेड्यूल के हिसाब से ये देते हैं सत्या जी। और मैं आपको सबसे पहले कॉमन बताता हूँ एक बात, है ना, इसको आपको समझना है और समझने के बाद जो चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछना है मुझे, ठीक है। अब जैसे ये है कि हम लैडर प्रयोग करते हैं, लैडर मतलब सीढ़ी, तो सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करेंगे? ऊंचाई पे कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो इस पे कंटेनर के ऊपर जाना है, टंकी भरना है, कुछ भी करना है, तो लैडर कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड लैडर होना चाहिए, एल्युमिनियम वाला होना चाहिए, लैडर में हैंडरेल होने चाहिए। उसके बाद लैडर जो है प्रॉपर एक रेशियो में पिच होना चाहिए, हैं, तो थोड़ा स्लोप में, और ऊपर नीचे वो बंधा हुआ होना चाहिए। तो उसके बाद लेडर पे हमको चढ़ के उतर के काम करना चाहिए। और लेडर पे जब हम चढ़ रहे उतर रहे तो ऐसा नहीं कि कोई सामान हमारे ऊपर रख लिया और हम ऐसे चल रहे हैं, तो वो एक खतरा है कि वो सामान स्लिप कर गया तो सामान भी गिरेगा, हम भी गिरेंगे, है ना। तो इसी तरीके से, और कहीं ऊपर चढ़ के दीवार पे लेडर पे काम कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम तक उस पर खड़ा होकर काम नहीं करना चाहिए, और ना ही कर सकते हो। तो उसमें क्या है, चक्कर भी आ सकता है, गिर सकता है आदमी ज़्यादा टाइम, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी को एक लेडर पे एक साथ काम करने के लिए। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और लैडर की पोजीशन क्या है, लैडर हम टूल्स लेके जा रहे हैं तो किस पोजीशन में लेके जाएं। अभी जैसे ये मानव जा रहे हैं, फोटो में देख सकते हो कि टूल्स सबने हाथ में ले लिया, एक हाथ से पकड़ के जा रहे हैं, गलत है ना। एक हाथ से पकड़ के जाएंगे, हाथ छूट गया सब, और अभी मेरे को चक्कर आ गया तो गिर जाऊंगा, है ना। तो टूल्स के बैग को हमको आराम से एक पेटी बना के तो उसमें डाल लो कमर में, जैसे कि इन्होंने डाला है। तो अपना दोनों हाथ का इस तरीके से, जैसे बंदर चलता है मंकी स्टाइल में, वो हमको इस्तेमाल करना है। और काम करने का सही तरीका हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आगे चलता है हाउसकीपिंग। साइड पे काम तो रहता ही है, काम रहेगा तो फिर कुछ थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी रहता है, कुछ इधर कचरा कर दिया, उधर फैला दिया, काम करते समय वेस्ट निकलते हैं बहुत सारे। तो वो मटेरियल को हम कैसे एक जगह यथास्थान सुरक्षित तरीके से सुसज्जित रख सकें, वो हमको समझना है। तो अगर हाउसकीपिंग खराब रहेगा, इधर वो सरिया काटा 20, और 20 सरिया में से 4-5 टुकड़ा निकला, इधर फैला के चला गया। एक आदमी आया सीमेंट के बोरा इधर डाल के चला गया खाली, तो इधर उधर जैसे सामान फैला के जाते हैं ना, तो पैर में फंस जाता है आदमी। तो उसमें क्या होता है, स्लिप ट्रिप के कारण आदमी स्लिप करके फंस के कैसे भी वो एक हजारा तो गिर जाता है, चोट खा जाता है। तो एरिया को व्यवस्थित रखने के लिए हाउसकीपिंग का हमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि अभी यहाँ फोटो में देख सकते हो कि इन्होंने काम किया बिल्डिंग का, बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने फैला के रखा है, टाइल्स है, तो कोई उसका वो जो पेटी वगैरह है ना, वो निकल रहे हैं इस तरीके से। तो अभी कोई आदमी आ रहा है, देखो, तो ऐसे करके पैर फंसा या पैर स्लिप कर गया, गिर गया, चोट खा गया। बट हमको इस तरीके से रखना है, व्यवस्थित तरीके से, है ना, सुसज्जित तरीके से, ये मेंटेन करना है गुड हाउसकीपिंग। फिर आता है कि साइड पर हमको कौन कौन से सुरक्षा उपकरण पहनने, सुरक्षा उपकरण तो पहनने पड़ेंगे, बगैर सुरक्षा उपकरण के काम नहीं कर सकते। अब पीपी क्या क्या है, मैंडेटरी पीपी कौन कौन सी है? हेलमेट मैंडेटरी है भाई, इसके अंदर बगैर आना नहीं। सेफ्टी शूज मैंडेटरी है। फिर जैकेट, हमारी वेस्ट जो कि हमको रिफ्लेक्ट करती है, हाँ, वो हमारी होनी चाहिए। इसके बाद ही साइड पे एंटर होना चाहिए। फिर उसके बाद जिस प्रकार का काम है उस प्रकार के सुरक्षा उपकरण और पहनने पड़ेंगे। फिर अब आता है कि कुछ मान लीजिए आके हम कुछ माल इधर से उधर मैनुअली हैंडलिंग कर रहे हैं, मैनुअली मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम हमको क्या करना चाहिए, वो चीज़ को ध्यान रखना है। अगर गलत तरीके से मैनुअल हैंडलिंग करेंगे तो हमको चोट लग सकती है, खिंचाव आ सकता है, और हमारी कोई हड्डी डिसलोकेट भी हो सकती है। तो सही तरीका क्या है वो ये पोस्टर आपको बताता है। ये मानो आप ऐसे करके सीधा 90 के कोण बन के, और ये यहाँ से उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, तो इनका सीधा यहाँ पे लोड आ रहा है, कमर के ऊपर लोड आ रहा है। कमर बहुत क्रिटिकल जगह है, वहाँ कोई भी
खिंचाव आ गया तो पता नहीं क्या हो सकता है ना। तो इसीलिए ये गलत तरीका है। हम क्या कमर से थोड़ी उठाएंगे, हम तो पैर का उससे चलते हैं ना। तो पैर से हमको वजन को उठाना है। जैसे इन्होंने देखा कि भाई उठाने का तरीका ये है, ऐसे नहीं, सीधा नहीं, हमको कोई भी वजन उठाना है ऐसे करके माल को पैर मोड़ के पैर के ऊपर रहना है, हाँ, इस तरीके से और चलना है। ठीक है, ये एक सही तरीका है। फिर आ जाते हैं साइड पे, जहाँ हमको खतरा लगता है एक बोर्ड लगाते हैं, डेंजर, सावधान, खतरा है आगे भाई। किस प्रकार का खतरा, बिजली का खतरा या गड्ढा में गिरने का खतरा या किस प्रकार का खतरा है, उस पर यहाँ पे उसके ऊपर लिख दिया जाता है। अब इसमें लिखा है हैजर्डस वोल्टेज, यानी खतरनाक वोल्टेज, दूर रहे इससे। तो हाई वोल्टेज एरिया है भैया, तो यहाँ बिजली के करंट का खतरा है। तो ये इसको पहचानो, इसको समझो। ये बोर्ड आपको संदेश देता है आपको सुरक्षित रखने के लिए कि बिजली का खतरा है इधर। फिर ये बोर्ड लगा है एक इस तरीके से, जहाँ फायर सिलेंडर होंगे, फायर एक्सटिंग्विशर, तो वहाँ ये बोर्ड लगा देंगे। जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर है इधर, ये जहाँ पर ये रखा रहेगा उसके पास में बोर्ड भी रहेगा फायर एक्सटिंग्विशर के पास। तो ये बोर्ड संदेश देता है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे चलाएं, किस प्रकार से हम चलाएंगे। ये चलाने का एक तरीका है। तो इसमें पास एक दिया है, और पास मतलब पास की फुल फॉर्म के आधार पर हम आपको बताते हैं। पुल मतलब जो हमारी वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर ये जो पिन होती है ना, ये पुल को खींचना है, पुल। इसके बाद में एम, तो यानी कि जहाँ आग लगी है उस आग के ऊपर में हमको ये हॉज पाइप को एकदम से सीधा एम बनाना है आग के बेस पे। ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद में आग के बेस पर